चलिए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 1.2 में का 9 एग्जांपल देखेंगे। देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है। A bill of rupees 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for rupees 7,680 on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. So देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या दिया हुआ है। A bill of rupees 8,000 दैट मींस ये क्या हो गई हमारी अमाउंट ऑफ बिल। दैट मींस इसको हम क्या बोलेंगे फेस वैल्यू और सम ड्यू। ऑन 5th January 1998 दैट मींस ये कौन सी डेट हो गई डेट ऑफ ड्रॉइंग। फॉर 8 मंथ्स ये हो गया पीरियड ऑफ बिल was डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 7,680। अब देखिए डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के समय जो भी अमाउंट मिलेगी हमको उस अमाउंट को हमको बोलना है कैश वैल्यू। तो ये क्या है was डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 7,680 दैट मींस ये क्या है हमारा कैश वैल्यू है। ऑन अ सर्टेन डेट दैट मींस डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमको दी नहीं है, उस दिन का अमाउंट हमको दिया है दैट मींस कैश वैल्यू दी है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द डेट ऑन व्हिच इट वाज डिस्काउंटेड। हमें क्या फाइंड आउट करना है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमें फाइंड आउट करनी है एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है r इक्वल टू 10%। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखेंगे इसका भी हम। फर्स्ट जो दिया है वो हम लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हमको क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्टली फेस वैल्यू दी हुई है दैट इज एफवी इक्वल टू 8,000। नेक्स्ट हमको सीवी दिया हुआ है कैश वैल्यू इक्वल टू 7,680। नेक्स्ट हमको आर भी दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट r इक्वल टू 10%। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स डेट ऑफ ड्रॉइंग हमको पता है। नेक्स्ट टाइम डेट ऑफ ड्रॉइंग इज 5th January 1998। नेक्स्ट पीरियड ऑफ बिल इज 8 मंथ्स। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए डेट ऑफ ड्रॉइंग का जो भी मंथ है उसमें क्या करना है हमें 8 मंथ ऐड करना है। तो यहाँ पे जनवरी है, उसके बाद 8 मंथ्स दैट मींस फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सो नेक्स्ट टाइम देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट इज 5th September 1998। अब ये हो गई हमारी नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसके बाद इसमें हमको 3 ग्रेस डेज ऐड करना है, उस पे से हमको क्या मिलेगा लीगल ड्यू डेट मिलेगी। नेक्स्ट टाइम देयरफॉर लीगल ड्यू डेट इज 5th में 3 डेज ऐड करना है 6, 7, 8 दैट मींस लीगल ड्यू डेट क्या आएगी हमारी 8 सितंबर 1998। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे पहले फेस वैल्यू और कैश वैल्यू इसका यूज करके बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू क्या आती है ये हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करके एन की वैल्यू क्या आती है वो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें पता है बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज बीडी इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। फेस वैल्यू हमको दी हुई है 8,000 माइनस कैश वैल्यू हमारे पास है 7,680। दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा 320। तो ये हो गया हमारा बैंकर्स डिस्काउंट। नेक्स्ट अब बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करके हम एन की वैल्यू क्या आती है वो भी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमें और एक बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट बीडी इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू एन इनटू आर डिवाइडेड बाय 100। बैंकर्स डिस्काउंट हमने फाइंड आउट किया है 320 इक्वल टू फेस वैल्यू 8,000 इनटू ये हमें फाइंड आउट करना है r10 डिवाइडेड बाय 100। नाउ देखिए स्टूडेंट्स n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये 100 है लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई होगा 8,000 लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड होगा 10 लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड होगा। सो नेक्स्ट लाइन देयरफॉर n इक्वल टू 320 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 8,000 इनटू 10। अब देखिए स्टूडेंट्स 100 में के ये दो जीरो 8,000 में के ये दो जीरो ये कैंसिल 320 में का 1 0 80 में का 1 0 गेट कैंसिल। अब 8 से डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8 4 जा 32। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10 एंड नेक्स्ट टाइम देयरफॉर n इक्वल टू 2/5 इयर्स। सो स्टूडेंट्स अब ये होगा हमारा इयर्स में। अब इसको हमको क्या करना है डेज में कन्वर्ट करना है। सो डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम देयरफॉर n इक्वल टू 2/5 इनटू 365। सो इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 7 जा 35 कैरी 1 15 5 3 जा 15। सो 2 इनटू 73 दैट मींस 146 डेज। सो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा नंबर ऑफ डेज।
अब स्टूडेंट्स देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करना है। दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो भी लीगल ड्यू डेट है उसके 146 डेज पहले जो डेट आएगी वो डेट मतलब हमारी क्या होगी, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग होगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से टेबल फॉर्म करके और टेबल का यूज करके हम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या आती है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखिए टोटल डेज कितने हैं हमारे पास, टोटल डेज है 146 डेज है। नेक्स्ट देखिए लीगल ड्यू डेट सितंबर मंथ में था तो हम सितंबर लेंगे। नेक्स्ट इसके पहले जो मंथ है वो अगस्त, इसके फर्स्ट जो आएगा जुलाई, इसके फर्स्ट आएगा जून, इसके पहले आएगा मई, इसके पहले आएगा अप्रैल। अब देखिए स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, इन सब मंथ में के जो भी डेज है उन सब के एडिशन 146 आने चाहिए। इतने डेज हमको क्या करना है, रिवर्स आना है। तो देखिए सितंबर में हमारे पास कितने दिन है, लीगल ड्यू डेट 8 सितंबर की, तो सितंबर के हमारे पास 8 डेज है। नेक्स्ट अगस्त के हमारे पास 31 डेज है, जुलाई के हमारे पास 31 डेज है, जून के हमारे पास 30 डेज है, मई के हमारे पास 31 डेज है। फर्स्ट इसका टोटल लेंगे कितना आता है, क्योंकि हमें क्या करना है 146 डेज सिर्फ हमें रिवर्स करना है। तो देखिए 30 for the 120, 121, 122, 123 और 8 दैट मींस 131 डेज। तो देखिए 146 में से 131 डेज हम क्या करें, हमने क्या किया है पीछे हम आ गए हैं। बट और भी हमें कितने दिन बचे हमारे पास 146 डे आने के लिए, और हमारे पास कितने दिन बचे हैं। सो 146 में से 131 अगर हमने कैंसिल किया तो हमारे पास 15 डेज और रहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रैल में से भी 15 डेज हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इन सबका अगर टोटल किया तो हमारे पास क्या आएगा 146 डेज आएगा। अप्रैल में के 15 दिन हमने ले लिए हैं। नेक्स्ट अब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो हमें फाइंड आउट करनी थी उसके लिए नेक्स्ट लाइन देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स अब अप्रैल में हमारे पास टोटल 30 डेज थे, उसमें से हमको 15 डेज सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वल टू 30 माइनस 15 तो इक्वल टू 15। एंड नेक्स्ट लाइन देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 15 मंथ कौन सा है, अप्रैल और ईयर 1998। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन जो हमको फाइंड आउट करना था डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमारे पास क्या आ गई 15 अप्रैल 1998। तो क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने इसमें लीगल ड्यू डेट तक हमने फाइंड आउट किया है। उसके बाद हमको फेस वैल्यू कैश वैल्यू दी थी, उसमें से हमने बैंकर्स डिस्काउंट वैल्यू फाइंड आउट की है। उसके बाद बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करके एन की वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ डेज कितने हैं हमारे पास वो हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्या किया है, टोटल डेज लिख के लीगल ड्यू डेट से जो भी जितने भी डेज है वो हमने क्या किया, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करते करते हमने क्या किया है, लास्टली डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमने फाइंड आउट किए। एंड देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 15 अप्रैल 1998। सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.2 में का 10th एग्जांपल देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, a bill drawn on 5th June for 6 months was discounted at the rate of 5% per annum on 19th October. If the cash value of the bill is rupees 43,500, find the face value of the bill. So देखिए हमको स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में क्या पूछा है, फेस वैल्यू क्या है वो हमको फाइंड आउट करनी है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, कैश वैल्यू हमको दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है, 5th जून ये हमारी डेट ऑफ ड्रॉइंग है, 19th अक्टूबर ये हमारी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन फर्स्टली जो दिया है वो हम एड ऑन करके लेंगे। कैश वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज सीवी इक्वल टू 43,500। नेक्स्ट आर हमको दिया हुआ है दैट इज 5%। डेट ऑफ ड्रॉइंग इज 5th जून। पीरियड ऑफ बिल हमको दिया हुआ है, पीरियड ऑफ बिल इज 6 मंथ्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमको क्या फाइंड आउट करना है, नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड आउट करना है। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग जून मंथ में है, उस जून के बाद 6 मंथ्स हमको ऐड करना है। तो जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नेक्स्ट टाइम देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट इज 5th दिसंबर। नेक्स्ट अब इसके बाद हमको लीगल ड्यू डेट फाइंड आउट करनी है। नॉमिनल ड्यू डेट जो भी है उसमें हमको 3 ग्रेस डेज ऐड करना है। तो नेक्स्ट टाइम देयरफॉर लीगल ड्यू डेट इज 5th में 3 डेज ऐड करने के बाद 6, 7, 8 दैट मींस लीगल ड्यू डेट 8 दिसंबर। ठीक, नेक्स्ट हमको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दी हुई है। नेक्स्ट टाइम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग
इज क्या दिया हुआ है 19 अक्टूबर। स्टूडेंट्स अब हम नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट कितने आते हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन देयरफॉर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट इज एज फॉलोज। चलिए स्टूडेंट्स डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 19 अक्टूबर है। सो स्टार्टिंग अक्टूबर से करेंगे, अक्टूबर नेक्स्ट नवंबर और लीगल ड्यू डेट हमारी दिसंबर में की है। सो दिसंबर और लास्ट में टोटल। नेक्स्ट देखिए अक्टूबर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 19 अक्टूबर है। सो 19 के बाद अक्टूबर 31 डेज का है। सो 19 के बाद 31 डेज दैट मींस अक्टूबर में हमें 12 डेज मिलेंगे। नवंबर हमारे पास 30 डेज का है और दिसंबर में लीगल ड्यू डेट सिर्फ 8 डेज है। तो दिसंबर 8 डेज का होगा। दैट मींस इन तीनों का टोटल आएगा 50। नेक्स्ट लाइन देयरफॉर ये इक्वल टू 50 डेज। नेक्स्ट हम इसको हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा 365 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन देयरफॉर ये इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 365 ईयर्स। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी यंग की वैल्यू। नाउ हमें फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम फेस वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन लेट फेस वैल्यू ऑफ बी रुपीज एक्स। नेक्स्ट अब बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करके बीडी की वैल्यू क्या आती है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन बैंकर्स डिस्काउंट बीडी इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू एन इनटू आर डिवाइडेड बाय 100। सो इक्वल टू फेस वैल्यू हमने कंसीडर की थी x इनटू एन हमने फाइंड आउट किया हुआ है 50 डिवाइडेड बाय 365 इनटू आर हमें 5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 100। सो अब इसको सॉल्व करेंगे 51 का 50 52 का 100। नेक्स्ट 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 का 5 5 7 का 35 क्या डिवाइड 15 5 3 का 15। सो इक्वल टू न्यूमरेटर में x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 73 इनटू 2 दैट मींस 146 डेज। दैट मींस ये होगा हमारा बैंकर्स डिस्काउंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए अब हमें बैंकर्स डिस्काउंट का और एक फार्मूला पता है वो हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। बैंकर्स डिस्काउंट जो हमने फाइंड आउट किए वो हम यहां पे लिखेंगे। फेस वैल्यू हमने x कंसीडर की थी, कैश वैल्यू हमको दी हुई है। सो बैंकर्स डिस्काउंट x डिवाइडेड बाय 146 इक्वल टू फेस वैल्यू x माइनस कैश वैल्यू 43500। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 43500 लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस होगा, x डिवाइडेड बाय 146 राइट हैंड साइड में जाके माइनस होगा। सो नेक्स्ट लाइन 43500 इक्वल टू x माइनस x डिवाइडेड बाय 146। नेक्स्ट 43500 एज इट इज रखेंगे इक्वल टू यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 146 into x 146x माइनस x डिवाइडेड बाय 146। सो 43500 एज इट इज इक्वल टू 146x माइनस x दैट मींस 145x डिवाइडेड बाय 146। नेक्स्ट अब देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 146 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 145 इधर आके डिवाइड होगा। सो नेक्स्ट टाइम देयरफॉर x इक्वल टू 43500 into 146 डिवाइडेड बाय 145। नेक्स्ट अब 145 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 145 1 145 145 3 435। नेक्स्ट टाइम देयरफॉर x इक्वल टू 300 into 146। So next time therefore x equal to इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 43800। तो ये हो गई हमारी फेस वैल्यू। तो फाइनली आंसर लिखिए therefore फेस वैल्यू ऑफ बिल इज ₹43,800। चलिए स्टूडेंट्स सिंपल एग्जांपल है, सॉल्यूशन लिख के लीजिए इसका। Thanks for watching. Like and share videos. Subscribe.